अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। आज खैर से हमारा यूनिट नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। इसका लेसन नंबर 1 है वाई डू वी चॉइस। ठीक है, चॉइस क्यों करनी पड़ती है हमें। पूरे दिन में जो है ना हमें काफ़ी चॉइसेस को फेस करना पड़ता है कि सुबह सुबह उठ के व्हाट शुड वी वेयर, क्या पहने, क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या ख़रीदें अपने पैसों से, वो पैसे हम जो है कहाँ स्पेंड करें, अपना वक्त कहाँ स्पेंड करें, खेलें या पढ़ाई करें, अगर खेलें तो कौन सी गेम खेलें, अगर पढ़ाई करें तो क्या पढ़ें। ठीक है, ये सारी चॉइसेस हमें करनी पड़ती हैं। क्यों? वी मेक चॉइसेस बिकॉज वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ 100 रुपये में मुझे चॉकलेट्स भी मिल जाए, 100 रुपये में मैं किराया रिक्शे का दे के अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाऊँ, पैदल ना जाना पड़े, 100 रुपये के अंदर जो है ये 100 रुपया जो है मैं अपने भाई को खर्ची दे दूँ, 100 रुपये जो है इससे जो है मैं चीनी ले आऊँ घर के लिए, मिसाल के तौर पे। अब इन चारों चीज़ों में से मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं क्या करूँ। क्यों क्यों चॉइस करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती। ठीक है ना, एवरीथिंग वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो चॉइस में सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास वो है इकोनॉमिक चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक चॉइस क्या होती है? ये वो डिसीजन होता है कि हम अपने लिमिटेड पैसों को, लिमिटेड टाइम को, लिमिटेड स्किल्स को कहाँ पे यूज़ करें। इसको कहते हैं इकोनॉमिक चॉइस। इट इज़ अ डिसीजन, इट इज़ अ डिसीजन as to where to spend our limited money, time और skills etc. ठीक है, अब एक बंदा टीचर है, ठीक है, उसके पास क्या स्किल है? टीचिंग स्किल है। अब वो ये सोचेगा कि ये जो मेरी स्किल है टीचिंग की, ये मैं कहाँ स्पेंड करूँ। किसी अच्छे इदारे की उसको तलाश होगी कि भाई यहाँ से मुझे अच्छी अर्निंग हो जाए, मैं वहाँ पे इस स्किल को, मेरे पास तो ये लिमिटेड स्किल है। कुछ होते हैं मल्टी टैलेंटेड लोग, उसके पास मल्टी स्किल्स होती हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। हमारे पास बस एक स्किल होती है और उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर रहेगा, ठीक है, कोई ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ रहेगा, कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर रहेगा, दूसरी स्किल की तरफ उनको जाने की सोच ही नहीं होती। ठीक है, तो इकोनॉमिक चॉइस वो डिसीजन होता है जिससे हम अपने लिमिटेड टाइम, मनी और स्किल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ और टर्म्स इस हवाले से मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि नीड्स क्या होते हैं। ठीक है, नीड्स आर द रिक्वायरमेंट्स नीड्स आर the requirements which are necessary for survival, necessary for survival। ठीक है,
नीड्स वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, सच एज एयर, वाटर, ठीक है, हवा, पानी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड स्लीप, शेल्टर एंड स्लीप। अब इन चीज़ों को, आप इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी निकाल देना, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। हवा को निकाल दें, आप जिंदा नहीं रहेंगे। पानी को निकाल दें, आप जिंदा नहीं रहेंगे। फूड को निकाल दें, आप जिंदा नहीं रहेंगे। क्लोथिंग को निकाल दें, आपको दुश्वारी होगी ज़िंदगी गुजारने में। शेल्टर को निकाल दें, आपको बहुत मुश्किल होगी। स्लीप को निकाल दें भी, आप जिंदा नहीं रहेंगे। सो दीज आर द नीड्स दैट आर रिक्वायरमेंट विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। अच्छा, वांट्स क्या होते हैं? नीड्स तो पढ़ लिया हमने, वो सर्वाइवल के लिए चाहिए हमें। वांट्स क्या होते हैं? वांट्स आर द डिजायर्स, wants are the desires, ठीक है, that are not essential, that are not essential for survival, for survival, but they make life just a little more enjoyable, just a little more enjoyable ठीक है जी। वांट्स क्या होती है? वांट्स वो डिज़ायर्स होती हैं, वो ख्वाहिशात होती हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होती। यानी अगर वो हमें ना मिलें तो ऐसा नहीं होगा कि हम मर जाएं, लेकिन अगर वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है, हैप्पी लाइफ हो जाती है, ठीक है जी। सच एज, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रिंक पीऊँ, पेप्सी, ठीक है, सच एज wanting to drink पेप्सी। मैं पेप्सी पीना चाहता हूँ इस वक्त। अगर नहीं पीऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? आप जवाब दें। We are joggers of good quality. We are joggers of गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के जॉगर्स पहनना चाहता हूँ। अगर नहीं पहनूंगा तो क्या मर जाऊंगा? ठीक है, तो वांट्स वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती, ठीक है जी। नीड्स एंड वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग अ गुड सर्विस और लेयर एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, कुछ और टर्म्स आपको पढ़ा दूं यहाँ पे। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स पता है आपको? ये सुना तो होगा आपने गुड्स के बारे में। गुड्स आर द थिंग्स, गुड्स आर द थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स which we can feel and touch, which we can feel and touch। देखें, जब तक हमने डेफिनेशन किसी चीज़ की नहीं पढ़ी हुई होती ना, हम उसकी डेफिनेशन एक इमेजिनेशन के ज़रिए बनाते हैं, ख्याली उसकी ताबीर कर लेते हैं कि गुड्स इसको कहते हैं।
इसलिए डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ही लाजमी होता है। तो गुड्स हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसको हम फील कर सकें और टच कर सकें, चाहे वो एप्पल्स हो, इनको हम फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। टॉयज हो, ठीक है, बुक्स हो, एटसेट्रा। गुड्स का एक और नाम भी है, गुड्स को कहा जाता है कमोडिटीज भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। समझ में आ गई? अच्छा, इसके अलावा सर्विसेज किसको कहा जाता है? सर्विसेज, आज सारी डेफिनेशंस आपको पढ़ा देता हूँ। थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, समझ में आई? थिंग्स दैट कैन नॉट बी, ये आ सकते हैं ब्लैंक्स बन के, एमसीक्यूज बन के आपके एग्जाम्स में। थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है जी। एक तो ये बात, दूसरा अ सर्विस अ सर्विस इज सम वर्क डन, इज सम वर्क डन for us that we pay for, ठीक है। सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ट्रेवल सर्विस है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। या आपका हेयर कट है, ये सर्विसेज है, इसके लिए आप पे करते हो और आपको जो है काम करके दिया जाता है। भाई मेरे बाल बड़े हो गए, ठीक है, ये मेरे हेयर सेटिंग की जाए, तो मैं उसके लिए पे करूंगा और वो मेरी हेयर सेटिंग करेंगे। उस सर्विस को मैं टच नहीं कर सकता, ठीक है जी। वो चीज़ जिसको हम टच ना कर सकें और वो चीज़ जो कोई काम है जिसके लिए हम पे करते हैं और वो काम हमारा हो जाता है, ठीक है, उनको कहा जाता है सर्विसेज। अच्छा, लेयर एक्टिविटी क्या है, मैंने पहले आपको बताया। लेयर एक्टिविटी किसको कहते हैं? इट इज द एक्टिविटी, इट इज द एक्टिविटी people do in their free time for relaxation or enjoyment, for relaxation or enjoyment। मैंने आपको कहा कि नीड्स और वांट्स को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम अपनी लेजर एक्टिविटी को सुधारें। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो नीड्स हैं वो अवेलेबल हैं, अब मैं वांट्स की तरफ जा रहा हूँ, तो वो वांट्स की तरफ मैं तब जाता हूँ जब मैं लेयर हूँ, जब मेरे पास फ्री टाइम है। तो जब मेरे पास फ्री टाइम होगा, रिलैक्सेशन का टाइम होगा, एंजॉयमेंट का टाइम होगा, तो मैं चाहूँगा कुछ खा लूँ, कहीं घूम लूँ, दोस्तों के साथ मिल लूँ, ऐसा मोबाइल ले लूँ, वैसा मोबाइल ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, ये कर लूँ। तो ये लेयर टाइम में जो है हमें ख्यालात आते हैं। अगर हमारी लेयर एक्टिविटीज़ भी ऐसी होंगी जिसमें हम अर्निंग करें, जिसमें हम खुद को कुछ फ़ायदा पहुंचाए, तो फिर हमें ये वांट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। लेयर एक्टिविटी में आपका जो है वो प्लेइंग क्रिकेट भी हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट भी हो सकता है, वाचिंग टीवी भी हो सकता है,
ये सारे आपके लेयर एक्टिविटीज़ के टाइप्स हैं। ठीक है, गोइंग फॉर अ वॉक या रीडिंग अ बुक, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लेयर एक्टिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है, फिर हमारे पास हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज मैंने कुछ आपको बताए, जैसे कि मनी, टाइम या स्किल्स। टाइम या स्किल्स, अब ये होते हैं लिमिटेड। ठीक है, इनकी लिमिटेड होने की वजह से या इनके स्कार्स होने की वजह से सब लोगों के पास वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती जो वो चाहते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है इसका? एज अ रिजल्ट दे मस्ट चूज सम थिंग्स एंड गिव अप अदर्स, कुछ चीज़ें उनको चुननी पड़ती हैं और कुछ छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है जी, जब अनलिमिटेड वांट्स हो जाएंगी और लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगी तो फिर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स स्कार्सिटी के शुरू हो जाते हैं। स्कार्सिटी क्या है? It is the condition of not being able. It is the condition of not being able to have all the goods, to have all the goods and services that we want, ठीक है, ऐसा स्कार्सिटी का मतलब है वो कंडीशन, वो हालत जब हम काबिल ना हो, इस काबिल ना हो कि वो सारी गुड्स या सर्विसेज जो हम चाहते हैं वो हमारे पास हों। हम चाहते हैं हमारे घर में लिफ्ट हो जिससे हम सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, ऊपर जाएं। ठीक है, ये क्या है? वांट्स हैं। अभी सारे वांट्स वगैरह तब होंगी जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जब हमारी वांट्स एक्सीड कर जाती हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो फिर जो है हम अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से फिर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक बच्ची है, अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। उस 1 घंटे में वो चूज़ करे कि उसको टीवी देखनी है या उसको मैथ्स का होमवर्क करना है या उसको अपनी बिल्ली के साथ खेलना है। ठीक है, तो ये हमें चॉइस तब आती है जब हमारे पास लिमिटेड चीज़ होती है। अब उसके पास टाइम लिमिटेड था तो इसलिए उसको चॉइस करनी पड़ेगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जब हम चॉइस करें कोई भी। तो फैक्टर्स that affect the choices that affect the choices we make, choices we make। उन फैक्टर्स में, ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जब इनको हम अपने जहन में रखते हैं चॉइस लेते वक्त या डिसीजन लेते वक्त, हम इन फैक्टर्स को अपने जहन में रखते हैं। ठीक है जी, अपने इनकम को देख के, कॉस्ट को देख के, वांट्स एंड वैल्यूज़। तो सबसे पहले इनकम, जब हमें किसी भी चीज़ की चॉइस करनी होती है तो सबसे पहले हम इनकम देखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी इनकम क्या है और उस गाड़ी के अखराजात क्या है। अगर उस गाड़ी के अखराजात और मेरी इनकम मैच होते हैं तब मैं वो गाड़ी लूँगा, नहीं तो मैं बोलूँगा कि ये गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, इस गाड़ी में काम बहुत ज़्यादा है, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, मेरी इनकम कम है। तो इनकम जो है, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूं। इट इज़ द मनी रिसीव्ड, इट इज़ द मनी
received on a regular basis for work. On a regular basis for वर्क। ठीक है, इनकम वो पैसे होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो हम काम करते हैं उसके लिए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल द मनी इज पर्सन हु वर्क्स एट अ फैक्ट्री गेट्स पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज इनकम। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वो डेली मिले। रेगुलर बेसिस का मतलब ये है कि अगर एक बंदे की सैलरी है वो 30,000 है महाना, तो उसके एक दिन की सैलरी 1,000 हुई, यानी एक दिन की उसको 1,000 मिलेगी, चाहे वो मिला के एक महीने के बाद ही उसको मिले। ठीक है, हुई तो रेगुलर बेसिस ना, तो इनकम उसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा काम कर रहा है फैक्ट्री में और उसको मंथली सैलरी आ रही है, वो उसकी इनकम है। ठीक है, तो इनकम को देखकर हम चॉइस अपनी करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उस चीज़ की कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? एन अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड। एन अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड to get or buy a good, to get or buy a good or a service कॉस्ट वो रकम होती है जो हमें देनी पड़ती है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं। मैं सैलून पे गया, शेव कराई, अब ये क्या है, उन्होंने मुझे सर्विस दी, अब मुझे उसकी कॉस्ट देनी है। अब मैं उसके हिसाब से उस सैलून पे जाऊंगा जितनी मेरे पास अमाउंट होगी। अगर मैं शहर के सबसे महंगे तरीन सैलून पे जाऊंगा तो वो भी अपनी कॉस्ट के हिसाब से जाऊंगा, अगर मेरे पास अमाउंट उतनी होगी तो जाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैग ऑफ चिप्स कॉस्ट Rs 20 एंड अ हेयर कट कॉस्ट Rs 50। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट है। कोई चिप्स आप लेते हो तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है, 20 रुपये का, 50 रुपये का। ठीक है जी। इसके अलावा वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ किसको बोलते हैं? वैल्यूज़ आर व्हाट वी थिंक इज इम्पोर्टेंट। वैल्यूज़ आर व्हाट वी थिंक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन आवर लाइव्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वैल्यूज़ एंड गोल्स। एक मिसाल आपको दे दूं, एक बंदा है जफ़र, वो एक शॉप पे काम करता है, जो शॉप उसके घर के करीब है, वो वहाँ पे काम करता है। पहले स्कूल जाता है सुबह को, और फिर स्कूल से वापस आके वो वहाँ पे काम करता है ताकि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सके। ठीक है, और वो काफ़ी अरसे से वो जो मनी, वो पैसे वो जो शॉप से कमाता है, वो उसको सेव कर रहा है कि मैं बाईसाइकिल लूँ। ठीक है, अब सेविंग जो है उसके लिए एक वैल्यू है। ठीक है ना। फिर एक और मिसाल आपको दूँ, एक काशिफ है। ठीक है, वो अपना स्कूल में टाइम गुजारता है, क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बच्चों के साथ जो है फुटबॉल खेलता है, यानी वो अपनी जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ को और फन और इन्जॉयमेंट को वैल्यू करता है। हर किसी की अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं। मरियम है एक, ठीक है जी, वो आधा सैंडविच खुद खाती है और आधा सैंडविच जो है गरीब आदमी को सड़क पे दे देती है। शेयरिंग और केयर करना उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, हर किसी की एक अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं ज़िंदगी के अंदर।
Different groups of people will make different choices in a given situation. ठीक है जी. लेकिन बिफोर वी मेक अ चॉइस और डिसीजन ऑफ व्हाट टू डू विद आवर मनी, वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता हूँ. तो जब आप डिसीजन लें या कोई भी चीज़ आपको खरीदनी हो या आपके पास पैसे हैं तो उसके मैं क्या करूँ, वो करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको बताता हूँ, वो खुद से पूछ लीजिएगा. पहला सवाल खुद से पूछिएगा कि हाउ मच मनी डू आई हैव, हाउ मच मनी डू आई अर्न. कितने पैसे में मेरे पास है, कितने पैसे में कमाता हूँ. कैन आई अफोर्ड इट, क्या मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकूँगा या नहीं, पहला सवाल. दूसरा, व्हाट इज़ द कॉस्ट, रकम क्या है, क्या वो मुनासिब है या नहीं है. तीसरा सवाल, हाउ बैडली डू आई वांट इट, कितनी अशद ज़रूरत है मुझे इसकी, ज़रूरत इतनी है भी या नहीं. डू आई वांट इट नाउ और कैन आई वेट फॉर सम टाइम, क्या मुझे बिल्कुल अभी ये चीज़ चाहिए या मैं कुछ वक्त के लिए इंतज़ार कर सकता हूँ. इज़ द चॉइस इन अकॉर्डेंस विद माई वैल्यूज़, वाट आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, क्या जो मैं ये देख रहा हूँ, ये चीज़ जो ले रहा हूँ, क्या इतनी इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में. तब जाके आप कोई चीज़ ख़रीदें या अपने पैसों को उस चीज़ में लगाएं.